Question number 10, sets and Venn diagram for O levels. In a survey, 60 students are asked. Total number of students in epsilon is equal to 60. ये 60 इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं. एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन ये जो आपको रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है, ये यूनिवर्सल सेट है. विच ऑफ द सब्जेक्ट्स biology, history and Spanish S. The Venn diagram shows the results. Number 1, history, biology के हैं 15, 3, 4, 2 and these are. First we find the value of P and then Q. Value of P find out करने के लिए उसने number of elements in history given है. ये history में elements हमें बता दिए हैं कि कितने members हैं, वो हैं 27. हिस्ट्री ये सर्कल है कंप्लीट, ये हिस्ट्री है. इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री में जो सर्कल है, सर्कल में 16 है, 3 हैं, 2 हैं और P है. दीज आर टोटल 27, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिस्ट्री 27 है. अब हम P फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो P फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें ऐड करते हैं. 16 and 5 21 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं राइट साइड पर जाके, और ये हमारे पास आ गया 5 6 एलिमेंट्स इन P फाइंड आउट हो गए. ये है 6. नेक्स्ट Q निकालना है. Q जो है वो आपके पास बाहर है. ये Q के एलिमेंट्स बाहर हैं. Q के एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ना B होगा, ना H होगा, ना S होगा, ना बायोलॉजी के होंगे, ना H होगा, ना ही S होगा, स्पेनिश होगा. वो Q है. Q ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनमें से कोई नहीं होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन वाज 60. तो 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 15, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 3, 16, 2 and 6, which are the elements of value of P, 6, 5 and 9. ये टोटल एलिमेंट्स 60 में से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये होगा Q, बाहर का एलिमेंट. ये Q अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसमें से हमने टोटल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से 60 में से ये तमाम एलिमेंट्स जो बायोलॉजी के हैं, कॉमन हैं, बायो के 15, 3, कॉमन 2, 5, 16, 6, 9, इन सब को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे 60 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद. वैल्यू ऑफ Q आ गई हमारे पास 4. सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास 4 आ गया आंसर. P एंड Q हमने फाइंड आउट कर लिया, और अब हमारे पास नेक्स्ट है, यही इसका आंसर है. ये देखें P एंड Q की वैल्यूज़. नेक्स्ट है H कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स बताने. H कॉम्प्लीमेंट मींस एप्सिलॉन माइनस H. एप्सिलॉन में से H को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा H कॉम्प्लीमेंट का. H कॉम्प्लीमेंट हम निकालना चाहते हैं. H कॉम्प्लीमेंट एप्सिलॉन माइनस H. एप्सिलॉन में एलिमेंट्स हैं टोटल 60, और 60 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे H के एलिमेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगा H कॉम्प्लीमेंट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 60 माइनस एलिमेंट्स ऑफ H, 3, 2, 16 और इसका वैल्यू थी 6. 3, 2, 16 और 6, ये हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो जाएगा. क्या आ रहा है? 33 आ गया हमारे पास. इसका आंसर ये हो गया 33. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कॉम्प्लीमेंट. H कॉम्प्लीमेंट होता है H को निकाल देना आपने, किस में से फाइंड माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एप्सिलॉन में से. H कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. एप्सिलॉन माइनस H is called H complement, and number of elements in H complement is equal to number of elements in epsilon minus number of elements in H. इस तरह से ये हमने फाइंड आउट किया है, और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट हो गया. नेक्स्ट है
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, पहले हम सबसे पहले इससे सेट के एलिमेंट्स निकालते हैं। बी यूनियन एच इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट। तो बी यूनियन एच इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा डिफरेंस में, माइनस में, और एस पे से कॉम्प्लीमेंट रिमूव हो जाएगा। तो बी यूनियन एच में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एस को और फिर हम आंसर निकालेंगे इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। बी यूनियन एच, पहले बी यूनियन एच करते हैं। बी यूनियन एच हमारे पास है, बी और एच के एलिमेंट्स को ऐड करना है। बी यूनियन एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी और एच 15, 3, 2, 16, 6 और 5। ये देखें, ये हमारे पास है बी यूनियन एच के एलिमेंट्स 15, 3, 2, 16, 6 इसका वैल्यू थी और 5। ये कंप्लीट दोनों हैं बी यूनियन एच। इन्हें पहले टोटल कर लेते हैं और उसमें से एस के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 47 एलिमेंट्स हैं ये सारे जो कि मैंने आपको सामने शेड किए हैं। 47 में से ये 9 भी सब्ट्रैक्ट करना है और 47 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है हमें जो बी यूनियन एच में होंगे मगर एस कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। एस कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सारा एस कॉम्प्लीमेंट है, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ गए 47 -9 -4 34। ये इसका आंसर है 34। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं और वो नेचुरल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 से ऊपर 0 इसमें शामिल नहीं होता, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 होल नंबर में आता है। 8 के फैक्टर्स हमेशा 1 से शुरू होता है, 1 सबको डिवाइड करता है, 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ। और फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। जो 12 को डिवाइड करेंगे ये फैक्टर्स आ गए, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। तो अब इनका यूनियन चाहिए हमें, तो यूनियन को कंबाइन कर लेते हैं 1, 2, 4, 8 और इसी तरह से सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 1 इसका एलिमेंट हो गया, दोनों में कॉमन एक दफ़ा आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 दोनों में है वो भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 आएगा और फिर उसके बाद 12 एंड सो ऑन। ये हमारे पास यूनियन हो गया, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास है कि इस शेड को आपने सेट नोटेशन में लिखना है। सेट नोटेशन में लिखने के लिए हमें पता है कि पहले कंप्लीट सेट एन देखते हैं। ये कंप्लीट सेट एन है, एन को शेड कर लेते हैं, ये एन कंप्लीट है। लेकिन इसमें से अनशेड किसको कर रहे हैं हम, एम को निकाल दें। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, एन में से, एन माइनस एम, एन में से एम को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि एन जो है वो दोबारा से मैं बताता हूँ आपको, एन ये कंप्लीट सेट एन है। और अगर आप इसको एन को शेड करते हैं तो एन शेड ये हुआ है, ये एन है। लेकिन इसमें से अनशेड है, अनशेड वो हिस्सा है जो एम का है, एम का कुछ हिस्सा अनशेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एन में से एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें पता है कि डिफरेंस को हम चेंज कर देते हैं इंटरसेक्शन में और एम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यही इसका आंसर है, एन इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, यही इसका आंसर था। हमने फाइंड आउट कर लिया और ये